अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्य दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वक्कलतरं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषभवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंद कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीजयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान करुणैक सिंधु जगदेक बंधु सच्चिदानंदग्न नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी वृंदावनेश्वरी इनके युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधव बड़े सहयोग से हम श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे हैं। परम हंसों की संहिताओं का अमृतपान, उनकी कथा रूपी अमृत का पान
उनका प्रशिक्षण लेते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सभी भगनी और माधवों के भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कथा में प्रवेश के पूर्व संकीर्तन करेंगे। सार कृष्ण का प्यार, कृष्ण का श्वास श्वास आधार, कृष्ण का नयनों में यह छटा मनोहर, कण कर में आभार कृष्ण का। सार कृष्ण का प्यार, कृष्ण का श्वास श्वास आधार, कृष्ण का नयनों में यह छठा मनोहर, कण कण में आभार कृष्ण का। मैं उसका हूँ जब यह जाना, दिखता सब संसार कृष्ण का। सोच समझ कर लिखता हूँ मैं, सोचों पर अधिकार कृष्ण का। मैं उसका हूँ जब यह जाना, दिखता सब संसार कृष्ण का। सोच समझ कर लिखता हूँ मैं, सोचों पर अधिकार कृष्ण का। सार कृष्ण का प्यार, कृष्ण का सारंसा सांस आधार, कृष्ण का नयनों में यह छठा मनोहर, कण कण में आभार कृष्ण का। जब देखा घबराया अर्जुन, है इतना विस्तार कृष्ण का। जब देखा घबराया अर्जुन, इतना विस्तार कृष्ण का। मोर पंख माथे पर धारे, करुण है श्रृंगार कृष्ण का। मोर पंख माथे पे धारे, करुणा है श्रृंगार कृष्ण का। मांगा सूरज की किरणों से सुमिरन बारंबार कृष्ण का। सार कृष्ण का प्यार, कृष्ण का श्वास श्वास आधार, कृष्ण का नयनों में यह छठा मनोहर, कण कण में आभार कृष्ण का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा पूर्व में अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार चलाया। वह भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। कथा में प्रवेश करते हुए आज के प्रसंग में दक्ष की संतति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह प्रजापति पांचजन्य की पुत्री अश्मी से हुआ, जिससे हरेश्वर नामक 10,000 पुत्र हुए। जब पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे तपस्या करने नारायण सरोवर में चले आए। इनकी भागवत परायणता और निष्कपट हृदय को देखा तो देवर्षि नारद ने इन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनसे कूट प्रश्न किए। पुत्रों, तुम ऐसे बिल्कुल जानते हो जहां जाने का रास्ता है परंतु लौटने का रास्ता नहीं है। ऐसी स्त्री है जिसके अनेकों रूप हैं। एक पुरुष है जो उश्चली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है। और एक ऐसा हंस है जिसकी कथा विचित्र है। तुम यह सब जानते हो तो हर्षयों ने मना कर दिया। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्रों, जब तुम यह सब नहीं जानते तो सृष्टि कैसे करोगे। हर्षयों ने कहा, देवर्षि,
हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसे कहेंगे, जो आज्ञा देंगे, हम वही करेंगे। परंतु आप इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, पुत्रों, मोक्ष ही वह बिल है जहां जाना तो होता है, परंतु वहां से आना नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ततः पदं ततः परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे उस लोक को प्राप्त कर फिर लौट आना नहीं पड़ता। उस लोक को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं करते। माया ही वह बहुरूपिणी स्त्री है जिसके अनेकों रूप हैं। श्री ईश्वर कृष्ण ही सांख्य कारिका में कहते हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहिवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। एक माया ही के सत्व, रज और तम, यह तीन रूप है और इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। परमात्मा ही व्यभिचारिणी स्त्री माया का पति है, मायावती भगवान। यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषां जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहे हैं और दूसरी ओर उन मरते हुए प्राणियों को देखते हुए भी जीव जीने की इच्छा करता है और भोग भोगने में लगा रहता है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। पुत्रों, यह मनुष्य शरीर ही वह 25 तत्वों का अद्भुत ग्रह है और शास्त्र ही वह हंस है जिसकी वाणी सभी के समझ में नहीं आती। इस प्रकार उपदेश दे देवर्षि नारद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और संन्यास मार्ग की दीक्षा दे दी। दक्ष ने जब यह सुना बहुत दुखी हुआ। ब्रह्मा जी ने जब दक्ष प्रजापति को समझाया तो दक्ष ने सवालाश्व नामक 1000 पुत्र उत्पन्न किए। जब यह पिता की आज्ञा अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या के लिए नारायण सरोवर में आए, देवर्षि नारद ने कहा, भाई का धर्म है कि वह अपने भाइयों का अनुसरण करे। आपके भाइयों ने कर्म मार्ग का त्याग कर संन्यास को स्वीकार किया है, इसीलिए आपको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें भी देवर्षि नारद ने अपना शिष्य बना लिया। दक्ष प्रजापति जब यह सुना तो क्रोधित हो गया। देवर्षि नारद को श्राप दे दिया, अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्य भकाराणां भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। नारद, तुमने वेश तो साधुओं का धारण कर रखा है, परंतु तुम साधु नहीं, असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले निरपराध बालकों को भिखारी बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से
एक स्थान पर अधिक अधिक देर तक ठहर नहीं सकोगे। देवर्षि नारद ने उस श्राप को स्वीकार किया। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। दशधर्माय कायेन्दोरधिविष्ट त्रिवण दत्तवान भूतांगिर कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तारक्षाय चापराह। जिनमें 10 का विवाह धर्म से हुआ, 13 का विवाह कश्यप के साथ, 27 का विवाह चंद्रमा से भूत अंगिरा और कृशाश्व के साथ 2-2 कन्याओं का तथा तारक्ष नामधारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दैत्यों की छोटी बहन रचना का विवाह त्वष्टा नाम के देवता के साथ हुआ, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। यह विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं ने बृहस्पति के स्थान पर इन्हें अपना गुरु बनाया था। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, देवताओं के आचार्य तो बृहस्पति हैं, फिर उन्होंने किस कारण देव गुरु बृहस्पति के स्थान पर अपना आचार्य बनाया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्वरूप चरित्र। परीक्षित त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त कर इंद्र मदोन्मत्त हो गया। एक दिन अपनी पत्नी सची और देवताओं के साथ सभा में बैठ अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां आए। इंद्र ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। विष्णु पुराण में कहा गया है, ब्रह्मणं ज्ञान संपन्नम विष्णोर्भक्तम महात्मनः आयान्तं भिक्षयोन्तिष्ठेत् साधुकैः परिभूयते। ब्राह्मण विद्वान भगवान के भक्त और संत महात्माओं को आया देख जो खड़ा नहीं होता, उनका सम्मान नहीं करता, वह दुख को प्राप्त करता है। हे इंद्र, न तो आसन दिया और नहीं उनके सम्मान में खड़ा हुआ, जिससे गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट हो गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभा के पूर्ण होने पर इंद्र को पश्चाताप हुआ। वह देवताओं के साथ गुरुदेव की कुटिया में आया और गुरुदेव बृहस्पति को कुटिया में न देख के अपने आप को धिक्कारने लगा। ये पारमेष्टम दिशण मधिष्ठान कंचन प्रत्युत्तिष्ठे दिति भूर्युर धर्मम तेन परम विदुः। जो यह कहता है कि सार्वभौम सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर खड़ा ना हो तो वह वास्तव में धर्म को नहीं जानता। दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्हें परास्त कर उनसे उनका स्वर्ग छीन लिया। देवता हारे थके ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ऐश्वर्य के मद में अंधे हो देवगुरु बृहस्पति की अवहेलना कर अच्छा नहीं किया। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्या भद्राणि नरेश्वराणाम। क्योंकि जो ब्राह्मण गाय और गोविंद की आराधना करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इसीलिए तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य बना लो। यदि तुम उनके असुरोचित प्रेम को क्षमा कर सको तो वे तुम्हें तुम्हारा राज्य
राज्य को पुनः प्राप्त करा देंगे, दिला देंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवता विश्वरूप के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर् माता साक्षात क्षितिस्तनु। आचार्य वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है। बेटा विश्वरूप, दैत्यों ने हमसे हमारा राज्य छीन लिया है। इसी दुख से दुखी हो हम आपकी शरण में आए हैं। आप अपने तपोबल के प्रभाव से हमें हमारा राज्य पुनः दिला दो। हम आचार्य के रूप में तुम्हारा वर्णन करते हैं। विश्वरूप ने कहा, देवताओं, पुरोहित का कर्म अत्यंत निंदनीय है। कर्म विपाक संहिता में लिखा है, परो पौरोहित्यम याचकत्वम मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोपि श्वान योनि समनुष्णुते। पौरोहित का काम, याचना का काम और मठाधीश का कर्म यदि देवता भी करे तो उसका जन्म श्वान योनि, कुत्ते की योनि में होता है। पंचतंत्र में कहा गया है, नरकाय मतिश्चेते पौरोहितम समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठ चिंताम दिनत्रयम्। जिसे नरक में जाने की इच्छा हो वह 1 वर्ष के लिए पुरोहिताई का काम कर ले अथवा 3 दिन के लिए मठाधीश बन जाए। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पुरोहितो कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति करी निंदा। पौरोहित कर्म की वेद पुराण और स्मृति आदि ने निंदा की है। परंतु देवताओं, तुम मेरे यहाँ याचक बनकर आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्वरूप के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने विश्वरूप का पूजन किया और आचार्य के रूप में वर्ण किया। विश्वरूप ने देवताओं के लिए नारायण कवच का उपदेश दिया। कहा, देवताओं, जब भय का अवसर उपस्थित हो उस समय नारायण कवच से अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, सर्वप्रथम स्नान आदि करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और पवित्र धारण करें, प्राणायाम करें और ओम नमो नारायण तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय दोनों मंत्रों से अंगन्यास करें, करन्यास करें, 6 शक्तियों से युक्त भगवान का ध्यान करें और कवच का पाठ प्रारंभ करें। ओम हरिर विदयानंद मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मम पद्मः पदें पद पततेंग्रवृष्टे धरार्चि चर्मा सिग सिगदेशु चाप पाषाण ददानोष्ट गुणोन्नष्ट बाहु। भगवान श्री हरि, जिनका चरण कमल गरुड़ की पीठ पर स्थित है, अणिमादि 8 सिद्धियां जिनकी सेवा कर रही है, उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा ढाल तलवार धनुष बाण और पाश धारण कर रखा है। ऐसे ओमकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करें। जल में जलचर जीवों से मत्स्य भगवान, स्थल में वामन भगवान और आकाश में त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करें। प्रातः काल हाथ में गदा लिए भगवान केशव
मध्याह्न में सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु, सायंकालीन भगवान माधव और रात में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। भगवान श्री हरि के नाम रूप वाहन और आयुध समस्त आपत्तियों से मेरी बुद्धि, इंद्रिय मन और वाणी, इंद्रिय मन और प्राणों की रक्षा करें। देवराज इंद्र, नारायण कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। इसके प्रभाव से तुम शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे और अपना राज्य पालोगे। इस कवच में तनिक भी संदेह मत करना। एक बार पूर्व काल में कौशिकी गोत्रीय एक ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिस स्थान पर उनकी अस्थियां पड़ी थी उसके ऊपर उसके ऊपर से एक बार चित्ररथ नामक का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठकर निकला। जैसे ही उस भूमि के पास पहुंचा वह विमान के सहित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। यह देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह बालखल्य ऋषि के पास पहुंचा। बालखल्य ऋषि जी ने बताया, यह नारायण कवच की महिमा है जिसकी अस्थियों में इतना प्रभाव है। आकाश से धरती में गिर गए। चित्ररथ गंधर्व ने जब यह सुना, उन अस्थियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर आगे की यात्रा की। देवराज इंद्र ने जब इस प्रकार नारायण कवच की महिमा को सुना तो उसे धारण किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर पुनः स्वर्ग को प्राप्त किया। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा, विश्वरूप प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को आहुति देते हैं, परंतु लुक चुप कर अप्रत्यक्ष रूप से असुरों को आहुति दे रहे हैं। यह देख इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। उसने विश्वरूप का वध कर दिया। इसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने वह ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, इन चारों में विभक्त कर दी और चारों को एक एक वरदान दिया। पृथ्वी में उस पर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वरदान दिया, कोई तुम्हें कितने भी गहरे गड्ढे कर दे, वह समय के हिसाब से अपने आप भर जाएंगे। जल में फैन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। जल को वरदान दिया, झरनों तथा नदियों के रूप में तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। तुम जीवों को तृप्त करने वाली हो। वृक्ष में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। वृक्ष को वरदान दिया कि यदि तुम्हारा जड़ मूल भाग शेष है तो कोई तुम्हें कितना भी काटे, तुम पुनः हरे भरे हो जाओगे। स्त्रियों को ऋतु धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। उन्हें वरदान दिया, ऋतु धर्म के पश्चात भी तुम्हारे शरीर का ह्रास नहीं होगा, अपितु कामनाओं की वृद्धि होगी। विश्वरूप के वध का समाचार जब उनके पिता ने सुना तो क्रोधित हो गए। इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ करने लगे, परंतु यज्ञ में जो मंत्र बोल रहे थे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जही विद्विषम, इंद्र शत्रु, इस शब्द में अत्योन्दात के स्थान पर अद्योदात का प्रयोग हो गया, जिससे अर्थ बदल गया। इंद्र को मारने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र का अग्नि से जन्म हुआ। एक
एक विशालकाय दानव अग्नि से निकला। देखते देखते उसने अपने शरीर से दिशाओं को आच्छादित कर दिया, आवृत कर लिया, जिससे उसका नाम वृत्रासुर हुआ। वृत्रासुर चरित्र। वृत्रासुर अपने पिता त्वष्टा को प्रणाम किया, प्रार्थना की, पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा कि देवताओं के सहित इंद्र का वध कर दो। वृत्रासुर पृथ्वी को कंपाता हुआ देवताओं की ओर बढ़ा बढ़ा। सभी देवताओं ने एक साथ अपने अपने दिव्यास्त्रों की वर्षा वर्षा की। वह सभी अस्त्रों को पकड़कर निगल गया। यह देख देवता आश्चर्य में पड़ गए। वह भयभीत होकर भाग नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, वृत्रासुर का वध दधीचि ऋषि के निर्मित अस्थियों से होगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान नारायण के इस प्रकार कहने पर देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। दधीचि ऋषि से कहा कि महाराज, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, जो जीवित है उन्हें मरने में बड़ा कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भगवान विष्णु से भी उनका शरीर मांगे तो वह भी देने का साहस नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा, मुनि, आपका कथन सत्य है। यदि मांगने वाला देने वाले के कष्ट को समझ पाता तो वह मांगता ही नहीं। इस प्रकार यदि देने वाला मांगने वाले के दुख को समझ सके तो वह कभी मना ही नहीं कर सकता। आप संत हैं, आपका शरीर परोपकार के लिए है, परमार्थ के लिए है, इसीलिए आप हमारी सहायता कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, धनानि जीवनच्चैव परार्थे प्राग्य उत्सृजेत सन्निमिते वरम त्यागो विनाशो नियतम सती। हितोपदेश। देवताओं, में तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था। मुझे अपने शरीर से कोई मोह नहीं है, क्योंकि धन और जीवन को परमार्थ में लगा देना चाहिए। क्योंकि न चाहते तो भी एक न एक दिन इनका विनाश तो हो जाना है। ऐसा कह दधीचि ऋषि ने भगवान का स्मरण करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवताओं ने उनकी अस्थियों से वज्र बनवाया और असुरों से युद्ध करने चले आए। देवताओं को आते देख असुरों ने बड़ी बड़ी चट्टान और वृक्षों से देवताओं पर प्रहार किया, परंतु जब देवताओं को खरोच तक नहीं आई तो दैत्य भयभीत हो गए, वहां से भागने लगे। वृत्रासुर ने दैत्यों को रोकने के लिए उपदेश किया। जातस्य मृत्यु ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लिप्ता लोको यशश्चात ततो यदि हिम को नाम मृत्यु न वृणीत युक्तम। असुरों, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अवश्य होगी। उस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। यदि इस प्रकार की मृत्यु के द्वारा उत्तम लोक और यश की प्राप्ति हो रही है तो कौन पुरुष है जो इस प्रकार की मृत्यु का वर्ण ना करना चाहे। संसार में दो प्रकार की मृत्यु ही दुर्लभ है, एक योगियों की और दूसरी योद्धाओं की। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता में। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस प्रकार उपदेश को सुनकर अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु था, वह उपदेश का अधिकारी था।
अर्जुन ने कहा था कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नाम। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। यहाँ दैत्य जिज्ञासु नहीं थे, इसीलिए उपदेश सुनकर युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। वहां से भागते हुए असुरों पर देवता अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। यह देख वृत्रासुर देवताओं के सामने खड़ा हो गया, जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे अनेकों देवता मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर गए। वह पैरों से रौंदता हुआ इंद्र की ओर बढ़ा। इंद्र ने आते हुए वृत्रासुर को देखा तो हाथ से पकड़ी और ऐरावत पर प्रहार किया, जिससे ऐरावत का मस्तक विदीर्ण हो गया, वह पृथ्वी में गिर गया। इंद्र ने अपने अमृतमय हाथ से उसका स्पर्श कर उसे जीवित कर दिया और युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। वृत्रासुर इंद्र से कहा, इंद्र, तूने 3 लोगों की हत्या की है, ब्राह्मण, अपने गुरु और मेरे भाई की। आज मैं तुझे मारकर अपने भाई के रण से पूर्ण हो जाऊंगा। वृत्रासुर ने वचनों को सुनकर इंद्र भय से कांपने लगा। वृत्रासुर ने सोचा, कहीं यह भाग न जाए। तो वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, भयभीत मत हो सकता है देव योग से आज वज्र के द्वारा तुम मेरी ही वध कर दो। उस समय भी विजय मेरी ही होगी। मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा। इसी समय वृत्रासुर को भगवान का स्मरण हो आया। युद्ध स्थल में आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए वृत्रासुर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थों के रूप में 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास विभूय मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीतवाक् कर्म करोति कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि रनु रपुनर्भवं मां मंजस्वता वीरयः कांक्षे आजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयं यथा वत्सतरः क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव वपुषितं विषाणा मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम् ममोत्मश्लोक जनेषु संख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्म जगदारगे श्वासक्ति चित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों पर आश्रित रहने वाले भक्तों का सेवक बनूं। मेरा मन सदा आपके ही चरणों का स्मरण करे। वाणी में मैं निरंतर आपके नामों का संकीर्तन करूं और मेरा शरीर सदा आपकी ही सेवा में लगा रहे तथा मुझे आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, पृथ्वी का साम्राज्य, रसातल का राज्य, योग की सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्रभु, जैसे पंख विहीन पक्षी दाना लेने गई हुई अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, जैसे भूखा बछड़ा माँ के दूध के लिए आतुर रहता है, जैसे विदेश गए हुए पति की पत्नी प्रतीक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। प्रभु मेरा मेरे कर्मों के अनुसार जहां कहीं भी जन्म हो, वहां मुझे आपके भक्तों का आश्रय प्राप्त हो। देह गेह में आसक्त विषय पुरुषों का
संग मुझे कभी ना मिले। इस प्रकार भगवान की स्तुति कर लिए दौड़ा। इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्रासुर की दाहिनी भुजा काट दिया। भुजा के कट जाने पर क्रोधित हो वृत्रासुर अपने बाएं हाथ से परिघ उठाया और इंद्र पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र